जो हर ये एक भूतिया कहानी है जो पहाड़ी इलाके के एक छोटे से गांव की है। गांव का नाम था काली गांव। गांव के लोग कहते थे कि वहां की पुरानी हवेली में एक आत्मा रहती है जो हर रात हवेली से निकलकर गांव के चारों ओर घूमती थी। हवेली का रहस्य काली गांव की वह हवेली एक समय में राजा की संपत्ति थी। कहते हैं कि कई साल पहले वहां राजा की छोटी बहन राजकुमारी विभा की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद से ही हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे कि विभा की आत्मा आज भी उस हवेली में भटक रही है। गांव में डर का माहौल, हर रात के लोग हवेली के पास से गुजरने से डरते थे। जो लोग वहां से गुजरते वे कहते थे कि किसी औरत की रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक परछाई को देखा जो हवेली के दरवाजे पर खड़ी रहती थी। एक साहसी युवक गांव में एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य को सुलझाएगा। एक रात वह अपने दोस्त विक्रम के साथ उस हवेली में गया। हवेली के अंदर का अनुभव अर्जुन और विक्रम हवेली के अंदर पहुंचे तो वहां माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले थे। अचानक एक खिड़की अपने आप खुल गई और ठंडी हवा का झोंका आया। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। दोनों डर के मारे कांपने लगे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें वही राजकुमारी विभा थी। तभी एक परछाई उनके पास से गुजरी। विभा की आत्मा ने रोते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी हत्या मेरे भाई ने की थी। रहस्य का पर्दाफाश, अर्जुन ने आत्मा से वादा किया कि वह उसके हत्यारे को सबके सामने लाएगा। गांव वालों के सामने सारी सच्चाई आई और राजा के काले कारनामों का पर्दाफाश हुआ। राजकुमारी की आत्मा को शांति मिली और हवेली से उसके रोने की आवाजें आना बंद हो गई। अब काली गांव के लोग उस हवेली को डर की जगह नहीं बल्कि एक सीख के रूप में देखते हैं। अर्जुन की बहादुरी की हर जगह प्रशंसा हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी छिपी हो, एक दिन सामने आ ही जाती है।